को मेरा नमस्कार। तो जैसा आपने पहले ब्लॉग में देखा था वैसे ही मैं इस ब्लॉग में एक बार फिर से प्राचीन शिव मंदिर का इतिहास आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि मेरे पापा और चाचा जी आपको बताएंगे। तो आइए मिलकर सुनते हैं उन लोगों की जुबानी की कैसा वो बताने वाले हैं, क्या क्या इतिहास है इस मंदिर का। मेरे को बहुत चीज़ें पता है लेकिन वो मेरे से 100 टाइम्स बेटर बता पाएंगे। तो चलिए उनसे मिलकर सुनते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा था प्राचीन शिव मंदिर, जो कि 100 साल से भी पुराना है, हमारे पूर्वजों का मंदिर, एक बार फिर से मैं आपको वहाँ पे लेके आया हूँ। और आज फिर से पापा, चाचा जी और मम्मी थोड़ा सा हमें ज्ञान देंगे, इस मंदिर का इतिहास बताएंगे। तो आइए सुनते हैं उनसे कि वो क्या बताना चाहते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। मैं अपने गांव हिमाचल प्रदेश जिला ऊना, सब तहसील गगरेट, गांव ओयल गांव में पहुंच गया हूं। ये हमारा घर है और मैं आपको अपने प्राचीन शिव मंदिर लेकर चलता हूं कि आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये प्राचीन शिव मंदिर हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे परदादा श्री वीरभद्र जी ने सन 1903 में इसकी स्थापना करवाई थी, बनवाया था। और इसी के साथ कुआं भी बनवाया गया था। और इसमें पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना विधि विधान से पूजा के साथ इसे स्थापित किया गया था, जो कि संगमरमर का बना हुआ है। ये आसपास के इलाकों में कहीं भी शिव का पंचमुखी शिवलिंग आपको कहीं भी दर्शन नहीं होंगे इस प्राचीन शिव मंदिर के सिवा। और इसके साथ ही इसके अंदर विराजमान गणेश जी की स्थापना की हुई है। इसी के साथ पार्वती माता जी की स्थापना की हुई है। इसी के साथ नंदी जी की स्थापना की हुई है। इसी के साथ छोटे से महावीर स्वरूप को भी स्थापना की गई है। और इसी के साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठाकुर भी इसमें स्थापित किए हुए हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो दीवारें हैं, शिव मंदिर को बहुत मजबूती के साथ बनाया हुआ है। इसकी दीवारें 18 इंच मोटी सैल के पत्थर से तैयार की गई ईंटों से निर्मित किया गया है, जो कि ये 100 साल से 120 साल होने वाले हैं। इसके बहुत पुराना शिव मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन करके मन को बहुत आत्मिक शांति मिलती है। हम जब भी दिल्ली से गांव में आते हैं तो इसकी शिवलिंग के दर्शन जरूर करते हैं, जिससे हमारे मन को शांति और आत्मिक शांति बहुत ज़्यादा मिलती है। हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुएं का भी इसके साथ कुआं भी बनवाया गया था, जो कि 1903 में हमारे परदादा जी वीरभद्र जी द्वारा इसको बनवाया गया था कि आसपास के गांव में कोई भी कुआं ना होने के कारण लोगों को बहुत ही पानी की परेशानी होती थी। लोग दूर दूर से पानी लेने जाया करते थे। उस टाइम मटकों में पानी लाया जाता था, दूर से गांव से पैदल ही आना जाना पड़ता था, कोई साधन नहीं हुआ करता था। उन्होंने इस कुएँ को बनवाया और इस कुएँ की गहराई 140 फीट है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि बाकी के कुएँ जो आसपास दूर दराज में थे वो गर्मियों में सूख जाया करते थे, लेकिन इस कुएँ का पानी भरपूर गर्मी के दिनों में भी कभी कम नहीं हुआ। इसके पानी के अंदर इतनी मिठास है कि ये पानी पीने से मन तृप्त हो जाता है और ये अमृत के समान लगता है, जो सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक है। अपने पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए शिव का स्वरूप 27/11/2005 को पूरे विधि विधान पूजा के साथ इसे श्री श्री 1008 सुग्रीवानंद महाराज जी के कमलों द्वारा इसे स्थापित करवाया गया, जो कि मंदिर की और शोभा बढ़ाता है और बहुत ही मनमोहक स्वरूप है, जिससे कि हमारा मन बहुत ही हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मंदिर के पूरे दर्शन करने से हमारे मन में आत्मिक शांति और बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। इसमें गणेश जी के दर्शन करने से हमारा मन बहुत ही मोहित हो जाता है और माता के पार्वती जी के दर्शन करने से हमारे मन में माँ के प्यार की ममता को महसूस किया जा सकता है। और इसी के साथ नंदी गण जी का भी स्वरूप जो लगाया गया है, स्थापित किया गया है, उसको भी देखकर मन बहुत मोहित हो जाता है। और इसी के शिवलिंग जी के पंचमुखी शिवलिंग के साथ ही नाग देवता को भी स्थापित किया गया है। और नाग देवता के साथ ही
जो है कलश को भी जो है स्थापित किया गया है, जो कि पानी की धारा शिवलिंग के ऊपर अमृत की तरह बरसती रहती है, चलती रहती है, जिससे कि शिवलिंग के ऊपर गिरा हुआ अमृत जब आदमी उसे लेकर चनामत की तरह पीता है तो उसके मन को भी दुख दूर हो जाते हैं और आत्मिक शांति मिलती है, अड़चनें दूर हो जाती हैं। इसलिए जो है इसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए हम हर महाशिवरात्रि को रात को 4 पूजाएं करते हैं। उसके बाद सुबह को अगले दिन भंडारा किया जाता है और अटूट लंगर बरताया जाता है। जिसको जितना भी लंगर चाहिए उसे कभी मना नहीं किया जाता। आप जितना भी ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है। हमारे मन को बहुत ही आत्मिक शांति और बहुत ही प्रसन्नता होती है कि हम हर साल सारे भाई इकट्ठा होकर के आकर के इस प्रोग्राम को, अपने पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं और आगे निभाते रहे। हमारी जैवी आगे की आरज़ू है कि हमारे बच्चे भी आगे इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को यथाशक्ति देव शिव शंकर भोलेनाथ जी और आगे जो बढ़ाते रहें और हमारे कुल का और हमारे परिवारों का नाम चलता रहे और उज्जवल रहे और प्रभु की शिव भोले के परिवार की सारी हमारे पे जो है कृपा रहे और हमारा जीवन आनंदमय ही रहे, बना रहे, जिससे हमें हमारे मन को शांति मिलती है। और हम जब तक गाँव आकर इसके दर्शन नहीं कर लेते हमारे मन को चैन नहीं आता कि हमारा मन जो है मंदिर के प्रति खिंचाव रहता है कि हम आते हैं और दर्शन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमारे लिए। इसलिए हम दर्शन ज़रूर करते हैं, बिना दर्शन के हम जो है हमें भी चैन नहीं मिलती। और इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आप भी इस इतिहास के मंदिर को, ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर बन गया, इसको देखने के लिए जरूर पधारें और दर्शन दें। महाशिवरात्रि को पूजा में भी आप आएँ और सम्मिलित हों और भंडारे में भी आप प्रसाद को आकर के ग्रहण करें, जिससे कि हमारे मन को भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। और इसके बाद में इसलिए हम आपको सबके लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब मैं आपको महाशिव प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। ये दोस्तों हमने 2005 में जब शिव जी के स्वरूप की स्थापना की गई थी उस समय जो उसके याददाश्त के लिए इस पत्थर को भी लगाया गया था, जिस पर स्थापित करवाया गया था। इस पर लिखा है ओम भगवान शिव जी की मूर्ति की स्थापना श्री 1008 सुग्रीवानंद जी महाराज के कर कमला द्वारा दिनांक 27/11/2005 को पूर्वजों द्वारा निर्मित प्राचीन शिव मंदिर में मौदगिल नंबरदार परिवार द्वारा करवाई गई। दोस्तों यही कुएं है जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे परदादा जी ने, श्री बिलभद्र जी ने इसको 1903 में बनवाया था। ये मैं कुएं के आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों लोगों की सुविधा के लिए हमने इस कुएं में समरसेल पंप भी लगा दिया गया है, जो कि आने जाने वालों के लिए पीने का पानी का प्रबंध और जो भी कोई पानी लेना चाहे बेधड़क होकर निःशुल्क पानी यहाँ से ले सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। इसलिए इस कुएं का पानी को अमृत के समान, अब भी उतना ही इसके अंदर जल है जितना आज से 50 साल पहले था। अब भी उतनी गहराई है, उतना ही जल इसके अंदर है। जल ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है जो कि अमृत के समान हो जाता है। दोस्तों ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया प्राचीन शिव मंदिर है और इसमें हमने इसकी मॉडिफिकेशन की है। 2005 में इसकी 4 दीवारी को भी बढ़ाया गया है और इसके ऊपर लेंटर की प्रथा की गई है, छत डलवाई गई है 1917 में। और जो ये इसका आंगन है इसमें कम से कम 300 बंदा जो है वो बैठकर लंगर ग्रहण कर सकता है। इसके नीचे पत्थर और इसके नीचे मार्बल लगवाया हुआ है ताकि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा सके।
और इसमें श्रद्धालु लोग आकर आराम से पंखे लगवाए गए हैं, अपने गर्मियों के सीजन में आकर आधा घंटा पौना घंटा शिव भोले की महिमा को गा सकते हैं। आपको पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन करवाता हूँ, साथ में शेषनाग जी के भी, साथ में कच्छ के, जिससे जो धारा बहती है अमृत समान हो जाती है शिवलिंग पर पड़कर। इसलिए मैं आपको पूरे विधि से मत्था टेकते हुए पंचमुखी शिवलिंग पर अब मैं आपको गणेश जी के अब मैं आपको श्री गणेश जी के दर्शन करवाता हूँ। गौरी माता अब मैं आपको गौरी माता के दर्शन करवाता हूँ और अब आपको मैं नंदी जी के दर्शन करवाता हूँ और महावीर के दर्शन करवाता हूँ और भगवान शिव जी की प्रतिमा के अब आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। अब मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाता हूँ। इसी के साथ अब पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन आप फिर से करिए और नाग देवता के दर्शन करिए और कच्छ से बहती हुई धारा को जो शिवलिंग पर पढ़कर पंचमुखी शिवलिंग पर पढ़कर अमृत बन जाती है, इसके दर्शन करिए। शिव मंदिर की जो फेरी है वो आधी ही ली जाती है, उसे पूरा नहीं लिया जाता। इसलिए ये नहीं लिया जाता कि जो शिवलिंग की धार होती है, जो उसकी नाली बनी होती है, उसको पार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी फेरी आधी ही ली जाती है। ये सारा कुकू है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राचीन शिव मंदिर का इतिहास सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये गांव ओयला में लोकेटेड है, जो कि डिस्ट्रिक्ट उन्ना में पड़ता है। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। रात्रि पे बहुत बड़ा भंडारा होता है, तो आप आइए यहाँ पे और दर्शन कीजिए शिवलिंग के। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मैं फिर से आऊँगा एक नई वीडियो को लेके आपके लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।